यहाँ ढाबे पर काम करते हैं। रोटी बना रहा। आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। मोमिन। मोमिन नाम है। पहले आपने अपना नाम क्या बताया था? सोनू। सोनू बताया था। अब ये दिक्कत आ रही है, इनका असली नाम मोमिन है लेकिन ये सोनू बताकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या विवाद? हमें जानकारी मिली थी इस ढाबे पर, ये जो ढाबा है इसका नाम सदाबहार है। अच्छा। और इसमें कोई पहचान इन्होंने नहीं छिपा रखी अपनी। और यहाँ पर जो बार कोड है वो हिंदू के नाम से, विशाल के नाम से बार कोड चलाया जा रहा। मुस्लिम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। गलत सूचना प्रशासन को दी जा रही है। जब हमने आके तंदूर की रोटी बनाने वाले से पूछा नाम क्या है तुम्हारा, कह रहा जी सोनू। मैंने कहा बाप का नाम, कह रहा राजकुमार। मैंने बहुत बढ़िया, मैंने कहा साइड में आओ आधार कार्ड दिखाऊंगा, आधार कार्ड लाया नहीं। फिर जब जान पहचान पूरी इससे पूछी तब इसने अपना असली नाम मुस्लिम बताया, उस अपने बाप का नाम मुस्लिम बताया इस्लामुद्दीन, और अपना नाम मोमिन बताया। तो यही वही लोग हैं जो रोटी पे थूकते हैं। हम थूका हुआ भोजन थोड़ा ना खिलवाएंगे अपने कांवड़ियों को। अब आप देखिए कि पिछली बार भी ये सवाल उठे थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को होटल मालिकों के ऊपर छोड़ा था, लेकिन होटल मालिक ने उसके बाद यहाँ पर नाम लिखे। आप देखेंगे विशाल, गौरव, पवन, विनोद, आशु, सोनू, रजत, अर्जुन, ये नाम लिखे गए, लेकिन इसमें कोई भी मुस्लिम समुदाय से आने वाले व्यक्ति का नाम नहीं है। अब ये देखिए, यह कावड़ लेके, आप लोग कावड़ लेके आए। हाँ जी, कावड़ और लेके आए। आप जब यहाँ खाना खा रहे थे तो आपको ये डाउट था कि ये हिंदू ढाबा है कि किसी मुस्लिम? हमें तो हिंदू ढाबा लग रहा है, बाहर हिंदू ढाबा लग रहा है। चाय भी पराठे भी चाय पिए, हमें जब पता पड़ी मुसलमान है, हम खाना भी ना खा रहे हैं। अब आप चाय और पराठे छोड़ के जा रहे हैं। आपसे ये पहचान छुपाई गई क्या? हाँ जी, क्लियर छुपाई जा रही है पहचान। और भी लोग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको और लोग नजर आ जाएंगे। आप कांवड़ यात्रा में शामिल है? हाँ जी, कांवड़ लेके आए? हाँ जी। आपने मूर्ति देखी? हाँ वैसा कुछ आपने मूर्ति देखी भगवान कृष्ण की? नाम बड़ा आगे भी ढाबा लेकर कोबर वाले रास्ते पे जो चल रही है कोबर यात्रा, इसमें मुस्लिम का कोई कौम ही नहीं है। होटल देखिए, होटल चलाओ लेकिन पहचान छुपाने पे सवाल हो सकता है। अब आप देखिए कि राधा कृष्ण की फोटो सामने ये लगी हुई है, जिसे देखकर बहुत सारे लोग ये सोचकर यहाँ पे आ जाते हैं कि ये हिंदू समाज का होटल है। अब इस पे सवाल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी समाज का व्यक्ति होटल चला रहा है तो उस पे जाहिर तौर पे कोई सवाल नहीं हो सकता, लेकिन इस बात पे सवाल जरूर होगा कि आप अपनी पहचान क्यों छुपाकर होटल चलाना चाहते हैं। आप बुलवाइए अपने मालिक को, बुलवाइए तो बंद करिए होटल, बंद करिए। ये मुस्लिम होटल हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, तुम जान लो। एक बार बिना वेरिफिकेशन किए किसी को रखोगे और इस तरह का कोई काम होगा तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी बनेगी वो कराऊंगा। देखिए, अब इसे होटल को बंद कराया जा रहा है। ये बैनर लगाकर मेन एंट्री को बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी ना जाए। पुलिस ने कहा है कि आप इसे बंद कीजिए और उसके बाद में होटल स्टाफ अब इसे बंद करा। इस तरीके के बैनर इस पर लगाए जा रहे हैं। इस बार कावड़ यात्रा में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो इसी कावड़ की हो रही है। उसकी वजह ये है कि ये उत्तम नगर के तरुण से जुड़ी हुई कावड़ है, उनके साथ ही ये लेकर आ रहे हैं। तरुण वही हैं जिनकी होली के दिन हत्या कर दी गई थी और एक युवा की जिस तरीके से हत्या हुई उसके ऊपर तमाम जगहों पे सवाल भी उठे थे। ये सब इंसाफ के लिए मतलब कर रहे हैं कि तरुण को इंसाफ मिले। अभी तक इंसाफ मिला नहीं है जी। 2 अभी फरार हैं, वो पकड़े नहीं गए अभी, और हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। टोटल कितने आरोपी आप लोगों ने नाम दर्ज कराए थे और पुलिस की कार्रवाई में कितने लोगों के नाम आए? हमने 22 लोगों के नाम दर्ज कराए थे। अभी उसमें से कितने लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है? 20 लोगों की हो चुकी है जी। 2 रह रहे। 2 अभी बाहर हैं, भागे हुए मुख्य आरोपी को तो पकड़ लिया था पुलिस ने। मुख्य अभी एक और भी है जी, बाहर ही है, वो पकड़ा नहीं गया अभी। उसने भी छाती पे उसके मतलब सिल्ली मारी थी तरुण के। उसके बाद में उसकी हत्या हुई थी तरुण की। तो उनको पकड़ के उनको फांसी की सजा हो, जब भी हमें संतुष्टि मिलेगी हमें और बच्चे को जब भी न्याय मिलेगा तरुण को, क्योंकि वो हमारा एक होनहार बच्चा था और एक ऐसा धार्मिक बच्चा था कि कभी भी कहीं भी मंदिर में या कहीं भी भोले बाबा का या बालाजी महाराज का कहीं भी कुछ भी होता है तो प्रोग्राम, तो वो जल्दी से तैयार होके जाता था। ऐसा दिन गया कि जब आपने तरुण को याद ना किया हो? मैं मतलब जब आपसे सवाल कर रहा हूँ तो मैं खुद ही बहुत भावुक हो जाता हूँ कि मतलब किस तरीके की घटना हुई। बहुत गंदी मौत मारी मेरे बेटे को।
मैं सोच भी नहीं सकती बिल्कुल। मैं सारी रात मुझे नींद नहीं आती। मैं रात में जब भी जगती हूँ उसकी शक्ल मुझे नजर आती है। तो मेरे को दे सक जो बेड मार सिल्ली मारी ना, तो वही बस मेरे दिमाग में वही घूमता है बस मेरे। मुझे 1 मिनट नींद नहीं आती, 1 मिनट चैन नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ उनको भी जैसे मेरे बेटे को दर्दन मौत दी है ना, तो उनको भी मिलना चाहिए, ऐसी मौत मिलना चाहिए जो मेरे बेटे को मिली। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। तरुण जो है वो भोले बाबा के भक्त थे। उत्तम नगर दिल्ली में रहने वाले तरुण की हत्या होली वाले दिन कर दी गई थी। अभी देखिए आप किस तरीके से इस कावड़ को तरुण से जोड़कर सजाया गया है। तरुण की फोटो यहाँ पर बनाई गई है और ऊपर भी तरुण की फोटो भोले बाबा के ठीक आगे बनाई गई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है जस्टिस फॉर तरुण। और जब मैं यहाँ पे रास्ते में आ रहा था तो तमाम जो लोग थे वो इस कावड़ की चर्चा कर रहे थे। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धा तो सबकी नजर ही आती है। किस तरीके से करोड़ों की तादाद में लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और जल लेकर बाबा तक पहुंचते हैं। और आपको अलग अलग तरीके की कावड़ सबकी श्रद्धा के हिसाब से नजर आती है। ये कावड़ बनाने में कितने पैसे खर्च हुए? देखो जी, ये करीबन 5.5 से 6 लाख रुपए। 5.5 से 6 लाख रुपए। मतलब ये आपको आने जाने में सब चीजें कावड़ से लेके हर चीज में सब चीजें। तो हर साल आप इतने ही 5 से 6 लाख रुपए खर्च करते हो? हाँ जी। और आप जब रास्ते में आ रहे थे इससे भी भव्य कावड़ आपको नजर आई हूँ? हाँ जी, हाँ जी, 1-2 कावड़ आई थी। कितने तक की कावड़ लोग बनवा के अपनी श्रद्धा के हिसाब से निकलते हैं? देखो जी, कम से कम जो हमने 2-3 कावड़ पीछे देखी 10 से 12 लाख रुपए तक की भी कावड़ थी पीछे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ वो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं जो श्रद्धा के अलग चले जाते हैं, भावना भक्ति से अलग चले जाते हैं। क्या देते हैं ये तो उड़दंग करने वाले लोग हैं और कह देंगे ये तो ऐसे ही निकले हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। आप क्या करते हैं? मेरा जी खुद का बिल्डिंग मटेरियल का काम है। आप क्या करते हैं? मेरा खुद की जिम है। आप क्या करते हैं? मैं इनके साथ हूँ। आप क्या करते हैं? स्पोर्ट्स का काम है। आप क्या करते हैं? मैं तो जी फ्री हूँ। आप क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम। ट्रांसपोर्ट का। आप क्या करते हैं? मेरे गारमेंट्स काम है जी। देखिए सबके अपने अपने काम है। कितने साल से आप लोग ये कावड़ लेके आ रहे हैं? देखो जी, पहले तो हम डाक कावड़ लाते थे, 2 साल से हम महा कावड़ में आए हैं।